दोस्तों नमस्कार। भारत रेल यात्री चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जमालपुर जंक्शन, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे साहेबपुर कमाल जंक्शन, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे खगड़िया जंक्शन। यहाँ पे है उमेश नगर। ये तीनों मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ये अभी आपको काम पड़ेगा देखने के लिए। जमालपुर के पास वाई लेग है। भागलपुर से कोई भी ट्रेनें जैसे कि भागलपुर गांधीधाम, गोड्डा गोमती नगर, या फिर अपनी जो ये वाली ट्रेन चलती है भागलपुर जयनगर, ये सब कुछ ट्रेनें हैं जो कि, और इसके अलावा जैसे कुछ ट्रेनें आप लोग जानते होंगे, जैसे कि 3 ट्रेनें मैंने आपको बताई, भागलपुर गांधीधाम, गोड्डा गोमती नगर, और जो अपनी भागलपुर जयनगर। ये तीनों ट्रेनें तो बराबर चलती है, भागलपुर से ही खुलती है, गोड्डा गोमती नगर गोड्डा से खुलती है। इसके अलावा आप जानते होंगे देवगढ़ अगरतला एक्सप्रेस, वो भी इसी वाई केबिन से होकर जाती है मुंगेर होते हुए। देवगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो कि अभी कुछ दिन पहले शुरू हुई है, वो भी इसी वाई लेग्स केबिन से जाती है, मतलब जमालपुर लिंक केबिन होते हुए उसी को वाई लेग केबिन कहा जाता है। उसके अलावा जो मालदा टाउन उधना स्पेशल आजकल चल रही है बहुत दिनों से, वो भी इसी रूट से जाती है। तो करीब टोटल मिला करके 10 ट्रेनें होंगी। हाँ, 7-8 ट्रेनें तो ज़रूर होंगी जो इस वाई लेग का इस्तेमाल करती हैं, जमालपुर लिंक केबिन होते हुए भागलपुर की दिशा से आती हैं, और बिना जमालपुर गए हुए डायरेक्ट ही ये मुंगेर को चली जाती हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुंगेर, जो कि ज़िला का नाम मुंगेर ही है, और जमालपुर एक केवल उसका पार्ट है मुंगेर ज़िला का, लेकिन जमालपुर जंक्शन ज़्यादा बड़ा है मुंगेर के कंपैरिजन में। यहाँ पर भी वाई लेग केबिन है। बेगूसराय बरौनी की ओर जाने वाली ट्रेनें हैं, बाएँ घूमकर बेगूसराय आ जाती हैं, और दाएँ घूमकर उमेश नगर के रास्ते खगड़िया आ जाती हैं। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि सफदलपुर से जब ट्रेनें निकलती हैं तो ये डायरेक्ट ही खगड़िया जाती है, और खगड़िया ही जंक्शन है जो कि मुंगेर वाली ट्रेनों को भेजता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो उमेश नगर रेलवे स्टेशन है, ये वो रेलवे स्टेशन है जो कि सफदलपुर की ओर ट्रेनों को भेजता है, न कि खगड़िया। तो ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं, अगर हम 2 नज़दीकी शहरों की बात करें, मतलब जमालपुर और खगड़िया, या फिर हम मुंगेर भी खगड़िया बोल सकते हैं, तो जमालपुर खगड़िया का जो ये गंगा पुल है, या फिर मुंगेर खगड़िया का जो गंगा पुल है, इसके डबलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि मैं भी इस रूट पे बहुत बार ट्रैवल किया हूँ। सिंगल लाइन होने के कारण गंगा नदी के ऊपर, या फिर पूरा ही ये सिंगल लाइन होने के कारण बहुत बार ट्रेनों को मुंगेर में मालगाड़ी को या फिर पैसेंजर ट्रेनों को रोक कर रखना पड़ता है। फिर एक ट्रेन पास होती है, फिर दूसरी ट्रेन जाती है। तो इससे बहुत ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो एक अपडेट आई है, वो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। ये अपडेट है दोस्तों, अपना ये अपडेट है जमालपुर खगड़िया से रिलेटेड, और इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये जो अपडेट है ये मैं आपको दे रहा हूँ दैनिक जागरण से, और इसका जो अपडेट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है मुंगेर खगड़िया रेल लाइन डबल होगी। मुंगेर खगड़िया रेल लाइन योजना पर खर्च होंगे 1890 करोड़। विस्तार से देखेंगे, ये 4 जुलाई का खबर है। मुंगेर रेलवे स्टेशन आप देख पा रहे हैं। विस्तार से यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जमालपुर खगड़िया उमेश नगर तक 14 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होना है। सिंगल लाइन को डबल करने की तैयारी में अब रेलवे पूरी तरह से जुट गया है। रेलवे ने लगभग 14 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है। 14 किलोमीटर रेल लाइन में मुंगेर में गंगा रेल पुल भी है। रेलवे बोर्ड को 1890 करोड़ खर्च होने का डीपीआर भेजा गया है। रेलवे के अनुसार जमालपुर से मुंगेर और खगड़िया दिशा में उमेश नगर तक रेल लाइन को डबल किया जाएगा। दोहरीकरण रेल लाइन उमेश नगर के पास बरौनी कटिहार रेलखंड से जुड़ेगी। साथ ही रतनपुर से मुंगेर जाने वाली 7 किलोमीटर लंबी बाईपास रेल लाइन भी डबल किए जाने की तैयारी है। इसके बनने से मुंगेर व भागलपुर के बीच रेल यातायात में सुविधा होगी। इसके आगे यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि जमालपुर खगड़िया रेल सेक्शन दोहरीकरण में न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रेलवे को बेहतर विकल्प मिलेगा। अभी जमालपुर खगड़िया मार्ग पर उमेश नगर के बाद सिंगल ट्रैक है। इससे रेल सेक्शन पर मालगाड़ियों का परिचालन
ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिंगल लाइन की वजह से ट्रेनों और मालगाड़ियों को स्टेशन पर रोका जाता है। डबल बनने से इससे निजात मिलेगी। रेलवे बेहतर प्लानिंग के तहत इस रेल सेक्शन का दोहरीकरण करने की कवायद शुरू की गई है। बता दें कि दोहरीकरण की स्वीकृति आम बजट में मिली थी। सर्वे के लिए बजट में 50 करोड़ राशि भी आवंटित हुई थी। सर्वे के बाद रेल लाइन बिछाने के लिए डीपीआर भेजा गया था। डिप्टी चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन हेमंत कुमार ने बताया कि जमालपुर खगड़िया रेल लाइन दोहरीकरण के बाद बाईपास को भी डबल किया जाएगा। इस पर 1890 करोड़ खर्च होंगे। खगड़िया बेगूसराय के लिए 5-5 ट्रेनें। जमालपुर और मुंगेर स्टेशन से खगड़िया, सहरसा व बेगूसराय के लिए 5-5 ट्रेनें अप और डाउन में हर दिन है। एक एक्सप्रेस ट्रेन जयनगर के मुंगेर स्टेशन से गुजरती है। इसके अलावा अगरतला और गांधीधाम से एक साप्ताहिक ट्रेनों का ठहराव भी स्टेशन पर है। यात्रियों के अनुपात में पैसेंजर ट्रेनों में कोचों की संख्या कम है। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल और उत्तरी बिहार को जोड़ने वाला मुंगेर स्टेशन जल्द ही नए स्वरूप में दिखेगा। अमृत भारत योजना से स्टेशन को संवारा जा रहा है। इस स्टेशन का लुक मुंगेर किला की तरह दिया जा रहा है। स्टेशन का मुख्य द्वार किला की तरह होगा। तो दोस्तों, यही अपडेट था जो कि मैंने आपको दिया इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत रेल यात्री चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि सबसे पहले लेटेस्ट, सटीक, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष लेकर आता है। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हार्दिक शुक्रिया। इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक गांडू किस्म के व्यक्ति हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।